और आपके पसंदीदा शो एक्सरे रिपोर्ट का शुरू करने के पहले आपको बता दें इस समय की सबसे बड़ी खबर। सोनम रघुवंशी 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर गाजीपुर से मेघालय उनको अब पुलिस लेकर जा रही है। सोनम रघुवंशी को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है और उसके बाद उसे गाजीपुर से मेघालय ले जाया जा रहा है। सोनम वही व्यक्ति है, वही लड़की है, वही महिला है जिसने अपने पति का मर्डर किया है, अपने पति की हत्या की है, ये पुलिस का दावा है। और अब इसी पर आगे आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम में 1 नहीं 2 नहीं 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोनम रघुवंशी को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड में लिया गया है। गाजीपुर से अब मेघालय ले जाया जाएगा। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि मेघालय वही राज्य है, वही जगह है जहां पर उसने घटना को अंजाम दिया था और उसके साथ साथ हत्या की साजिश रची थी। इंदौर में शादी हुई, मेघालय में हनीमून पर गए थे और हनीमून पर ही अपने पति के कत्ल का पूरा प्लान जिसे अंजाम दिया गया। पुलिस इसकी पूरी जांच कर रही है, वापस मेघालय ले जाएगी। मेघालय ले जाकर ही पता चलेगा कि किस तरह से पूरी प्लानिंग की गई थी। जमीन पर वहां पर किस तरह से हायर किए गए थे शूटर्स, जो हत्या के लिए सुपारी किलर्स लाए गए थे और उसके बाद इस पूरी हत्या को अंजाम दिया गया था। इसका मास्टरमाइंड क्या सोनम है या फिर कोई और? आपको ये जरूर बता दें कि अभी तक परिवार ने भी, उनके भाई ने भी साफ कहा है कि अगर मेरी बहन की गलती है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। ठीक उसी तरह उनकी सास ने भी यही कहा है कि मैं उससे ये जरूर पूछूंगी कि अगर वो दोनों साथ गए थे तो राजा को वापस लेकर क्यों नहीं लौटी, क्यों किया इस तरह का काम, ये सास और पूरा परिवार पूछेगा। पंकज झा मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। पंकज जी, क्या अपडेट है इस समय, क्या हो रहा है जमीन पर? क्या हम ये कहें कि अब मेघालय ले जा रही है पुलिस पूरी जांच को करना के लिए? जी हाँ मनोज्ञा, कह सकते हैं। अब से कुछ देर पहले सोनम का मेडिकल परीक्षण कराया गया और उसके बाद करीब 9 बजे के आसपास जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सीजीएम है यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनके सामने सोनम रघुवंशी को पुलिस ने पेश किया। मेघालय पुलिस भी वहां पे थी। उसने बताया कि किस वजह से ट्रांजिट रिमांड पर ले जाना है और कुछ अतिरिक्त समय भी लग सकता है, इसीलिए 3 दिनों की ट्रांजिट रिमांड ली गई है। और अब सोनम रघुवंशी को लेकर मेघालय की पुलिस पटना जाएगी और पटना से फिर वो मेघालय पहुंचेगी। क्या हम ये माने कि इसके बाद आगे वाली कार्रवाई भी उसी तरह से जारी रहेगी? क्योंकि ट्रांजिट रिमांड के साथ ये तो तय हो गया ना कि आरोपी है, कितनी बड़ी आरोपी है, ये आरोप तय होने बाकी है अभी। देखिए, इस बारे में तो मेघालय पुलिस ने साफ कर दिया मनोज्ञा कि मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ही है और वही मास्टरमाइंड है जिसमें उसने अपनी पति राजा रघुवंशी की हत्या की अपने साथियों के साथ मिल करके। अब क्या है कि चूंकि मेघालय में ये केस है, इसीलिए मेघालय कोर्ट में सोनम को पेश किया जाएगा और उसके बाद जो क्राइम सीन किया जाता है रिक्रिएट, उसके बाद जो तमाम आरोपियों से पूछताछ होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, सारे डॉट्स को भरे जाते हैं, वो प्रक्रिया आगे होगी। धन्यवाद पंकज, हमसे ये जानकारी साझा करने के लिए और हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए कि इस समय क्या हो रहा है। हर खबर पर सबसे पहले आपको एनडीटीवी इंडिया इस तरह की खबरों पर आपको आगे रखेगा। अब शुरू करते हैं एक्सरे रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और न्यूज़ की नई प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। एक्सरे रिपोर्ट में आज हम एक्सरे करेंगे राजा की बेवफा सोनम का। बेवफा सनम कहते हैं ना, ठीक उसी तरह जिसकी साजिश ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। पहला एक्सरे उस साजिश का होगा जो सोनम ने शादी के मंडप से पहले रची और वो उसे सलाखों तक ले गई। आज राज राजा के उन आखिरी 5 मिनट का खुलेगा जिसमें एक सुहागिन ने कातिल बनने का सच साबित कर दिया और उसके पीछे इसकी क्या मंशा रही होगी उसका एक्सरे होगा। दूसरा एक्सरे सोनम रघुवंशी के उस मकर जाल का होगा जिसके राज पुलिस खंगाल रही है। सोनम पुलिस की गिरफ्त में है, कोर्ट में पेशी होगी, सोनम क्या राज खोलेगी, हम आज उसका एक्सरे करेंगे। सोनम और राजा केस से जुड़ी हर खबर। एनडीटीवी ने आपको सबसे पहले बताया था और इस खबर पर आपको सबसे आगे रखा है, आगे भी रखेंगे इसी तरह से आगे। लेकिन केस की कड़ियां अब जुड़ी तो कई राज बेपर्दा हो गए। लेकिन सोनम शादी के मंडप से सलाखों के पीछे तक कैसे पहुंची? आखिर सोनम ने अपने ही सुहाग की सुपारी क्यों दी?
राजा के कत्ल वाले रोज क्या क्या हुआ, राजा की सोनम के आखिर कितने राज हैं, राजा की जिंदगी को वो आखिर 5 मिनट और उसकी जिंदगी के आखिरी 5 मिनट जिनमें कत्ल की पूरी कहानी छिपी है, आपको देखनी चाहिए इस रिपोर्ट में। ये दास्तान है रिश्तों के कत्ल की। ये कहानी है एक पत्नी के कातिल बनने की। ये कहानी है एक पत्नी के बेवफा होने की। ये कहानी है सिंदूर के लहू बनने की। अपने ही पति के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार सोनम आज अपने हालात पर मातम मना रही है। पुलिस की गिरफ्त में छटपटा रही है, लेकिन सवाल है कि शादी के मंडप से सलाखों तक वो कैसे पहुंची। जिस राजा के नाम का सिंदूर सोनम ने अपनी मांग में भरा, वो सिंदूर कैसे लहू बन गया। शादी, साजिश और कत्ल का पूरा सस्पेंस टूट चुका है। आखिर कत्ल से पहले उस रोज राजा के साथ क्या हुआ? वो आखिर 5 मिनट जब राजा ने सोनम का असली चेहरा देखा तब क्या हुआ? कैसे एक बेवफा पत्नी ने पति के कत्ल की पूरी साजिश रच दी? इस मामले पर जो खुलासे हुए वो बहुत चौंकाने वाले हैं। मेघालय पुलिस ने दावा किया है कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी के कत्ल की साजिश रची। कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किए गए। खूनी साजिश में सोनम का साथ उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा ने दिया। राजा के कत्ल से पहले क्या क्या हुआ, क्यों सोनम और राजा में बहस हुई, इसके राज और रोंगटे खड़े करने वाले हैं। कत्ल की कड़ियां जोड़ते वक्त जांच टीम को पता चला कि राजा से हनी ट्रैप ट्रिप के नाम पर सोनम ने पैसे ऐंठे। 9 लाख रुपए ट्रिप के नाम पर लिए। पैसे सोनम कॉन्ट्रैक्ट किलर को दे रही थी। बजट से ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। होटल की जगह साधारण लॉज बुक कर लिया। लॉज को लेकर राजा सोनम की बहस भी हुई। सोनम कॉन्ट्रैक्ट किलर को पैसे दे चुकी थी। किलर के रुकने खाने का भी प्रबंध किया। पैसे को लेकर राजा सोनम में बहस हो रही थी। सोनम ने प्रेमी राज को इसकी जानकारी दी। सोनम ने जल्द वारदात करने की बात कही। राज को सोनम लगातार अपडेट दे रही थी। राज की गिरफ्तारी से सोनम परेशान हो गई। सोनम ने बदहवासी में परिवार से संपर्क किया। इस मामले में मेघालय पुलिस ने जो दावा किया उसके मुताबिक 23 मई को ही राजा रघुवंशी की हत्या की गई। किलर्स के साथ 23 मई को ही सोनम ने मेघालय छोड़ा। राजा के सिर के पीछे और सामने 2 बार वार किए गए। पोस्टमार्टम में राजा के पीठ पर गहरे घाव मिले। संभव है कि पहले राजा पर पीछे से वार किया गया। इस मामले में राजा के परिवार ने दावा किया है कि घूमने का ये पूरा प्लान सोनम ने ही तैयार किया था। उसकी ज्यादा जानकारी किसी को नहीं थी। राजा धार्मिक जगहों पर घूमने जाने का शौकीन था, जबकि सोनम अपने परिवार के साथ पहले भी वहां घूमकर आ चुकी थी। सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। अच्छा, सोनम का व्यवहार कैसा था शादी होने के बाद जो घर पे? व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था। व्यवहार तो ये सब पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। उनके यहाँ मालूम होगा कि उन लोगों ने कितनी बार बात करी, रास पुसपास करी नहीं करी। मैं वो उसको पहचानती नहीं ना कौन था। हमको जरा सी भनक नहीं है, किसी को भनक नहीं हमारे घर में कि कौन था कि कौन नहीं था, किसी को नहीं। राजा तक को भनक नहीं। अगर राजा को ऐसी भनक होती तो राजा मेरे को पहले बता देता। राजा की आप मां है, सोनम के लिए क्या सजा चाहती है? अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। इस मामले में सोनम के सामने आने के बाद से मामला और भी ज्यादा उलझ गया है। मेघालय पुलिस ने इस मामले में सोनम, राज कुशवाहा और 3 शूटर्स को आरोपी बनाया है, जबकि सोनम के परिवार का दावा है कि सोनम की लोकेशन की जानकारी मिलते ही सबसे पहले उन्होंने ही पुलिस को जानकारी दी और मौके पर भेजा। एनडीटीवी इंडिया के लिए तनुश्री देसाई, निहारिका शर्मा और अजय शर्मा की रिपोर्ट। पिछले महीने जिस घर में धूमधाम से शादी हो रही थी, अब वहां मातम पसरा है। अब तफ्तीश में यह भी पता चला कि सोनम के शिलोंग जाने का पूरा प्लान परिवार को भी नहीं पता था। सोनम ने यह भी नहीं बताया कि वो अपने साथ कितना सोना ले जा रही है और क्यों ले जा रही है। परिजनों ने भी सवाल उठाया कि इतना सोना कौन लेकर जाता है। सही बात है ना, आपका कोई परिजन लेकर जाएगा तो आप कहेंगे क्यों लेके जा रहे हो इतना सोना। लेकिन परिवार वाले ये समझ नहीं पाए कि राजा के कत्ल की पूरी साजिश तो सोनम ने ही रची है। इसलिए इंदौर से शिलोंग के बीच जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सोनम के प्लान के मुताबिक ही हुआ। आपको बताते हैं कि सोनम ने इस साजिश को कैसे रचा और क्या है उसकी टाइमलाइन। सोनम ने राजा को टूर के लिए तैयार किया हनीमून के नाम पर। दोनों के टिकट सोनम ने खरीदे। फ्लाइट और होटल के सारे बुकिंग सोनम ने किए।
शादी का पूरा जेवर साथ ले गई और यहीं से पहला संदेह हुआ था परिवार को। पति राजा के साथ भी लेकर गई, वो सोने की चेन गोल्ड जितना था अपने साथ लेकर गया। राजा ने 10 लाख का गोल्ड पहना था। कौन लेकर जाता है ये कभी सोचिए। जाने से पहले बैंक से पैसे निकाले। सोनम ने हत्यारों को लोकेशन दी और लगातार उनसे बात करती रही और इसमें राज कुशवाहा से भी लगातार बात हो रही थी। यानी सोनम ने अपने मासूम पति को मौत के घाट उतरवा दिया तो अपने दिल में न जाने कितने ख्वाब लेकर पूरा परिवार और खुद राजा शिलोंग गया होगा ना। कल्पना कीजिए और ये देखिए, राजा और सोनम के लापता होने के 18वें दिन इस केस में जो खुलासे हुए उसने सभी के होश उड़ा दिए। राजा की हत्या के आरोप में उनकी पत्नी सोनम पर अब न सिर्फ सवाल खड़े किए हैं लेकिन अब ये साबित भी कर दिया है। अब सोनम पुलिस हिरासत में है। हत्याकांड में शामिल 4 आरोपी भी पुलिस गिरफ्त में हैं। देखिए ये रिपोर्ट। 8 और 9 जून की दरमियान रात सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद को एक कॉल आया। दूसरी तरफ से सोनम की आवाज आई। बताया कि वो गाजीपुर के पास एक ढाबे पर है। इंदौर से लेकर शिलोंग तक हलचल मच गई। यूपी पुलिस ताबड़तोड़ गाजीपुर के पास काशी ढाबे पर पहुंची। सोनम को लेकर अस्पताल पहुंची। जांच के बाद सोनम को 1 स्टॉप सेंटर भेज दिया गया। सुबह होते होते शिलोंग पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस का आरोप है कि राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश पत्नी सोनम रघुवंशी ने रची। राजा की हत्या के मास्टरमाइंड राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी को माना जा रहा है। आरोप है कि सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। आरोप है कि राज ने हत्या के लिए 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किए। पहला किलर विक्की, दूसरा किलर आकाश और तीसरा किलर आनंद है। राजा का शव मिलने के बाद इस मामले में जांच कर रही शिलोंग पुलिस का आरोप है कि उन्हें सोनम पर शक हो गया था। टेक्निकल सर्विलांस और सीसीटीवी के खंगालते हुए शिलोंग पुलिस यूपी के ललितपुर पहुंची। यहां से सबसे पहले आकाश राजपूत की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद विक्की और राज कुशवाहा को इंदौर से गिरफ्तार किया गया। शिलोंग पुलिस के अनुसार राज की गिरफ्तारी के बाद सोनम बदहवास हो गई। उसने घबराकर यूपी के गाजीपुर से परिवार को फोन कर दिया और पुलिस की गिरफ्त में आ गई। इसके बाद पुलिस ने 5वें आरोपी आनंद को सागर से गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि यह पूरा हत्याकांड प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था। पुलिस का आरोप है कि सोनम को राज कुशवाहा नामक युवक से अफेयर था। सोनम के परिवार की फैक्ट्री पर राज काम करता था। यहीं पर दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की शुरुआत हुई थी। सोनम ने राज के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। सोनम के कहने पर राज ने राजा रघुवंशी की सुपारी दी। तनुश्री देसाई, निहारिका शर्मा और अजय शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब मैं आपको एआई वीडियो के जरिए सोनम के बेवफा बनने की पूरी कहानी समझाती हूँ। कैसे इसकी शुरुआत हुई। मार्च 2025 में परिवार ने सोनम और राजा की शादी तय की। 11 मई को सोनम और राजा की शादी हुई तो 20 मई को दोनों हनीमून के लिए इंदौर से निकले और शिलोंग गए। 21 मई को सोनम और राजा शिलोंग पहुंचे। 21 मई को बालाजी गेस्ट हाउस में ठहरे। 22 मई को राजा सोनम ने स्कूटर रेंट पर लिया। दोनों सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। 23 मई को गेस्ट हाउस से चेकआउट कर दिया। 23 मई को ही राजा सोनम 3 लोगों के साथ ट्रैकिंग करते दिखे और 23 मई को ही राजा और सोनम दोनों लापता हो गए। 24 मई को सोहरारे में किराए का स्कूटर मिला। 25 मई को सोनम और राजा की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला। 2 जून को खाई में राजा का शव मिला। 9 जून को सोनम यूपी के गाजीपुर पहुंची। ढाबे से गिरफ्तारी हुई। 9 जून मध्य प्रदेश से 4 लोग गिरफ्तार हुए। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिलने के बाद से पुलिस की जांच हत्या के एंगल से शुरू हो गई थी, लेकिन सोनम फिर भी लापता थी। ऐसे में पुलिस के सामने चुनौती सोनम को ढूंढने की थी। फिर कैसे पुलिस इस मामले की तह तक पहुंची और कैसे उसने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया, ये रिपोर्ट देखिए। तेईस मई को मेघालय से लापता हुए इंदौर के इस कपल में से राजा का शव 2 जून को पुलिस ने बरामद कर लिया था। जांच में सामने आया कि राजा की धारदार हथियार से हत्या की गई थी। उसके बाद मेघालय पुलिस ने 2 दिशाओं में जांच शुरू कर दी।
सोनम को ढूंढने की दिशा में और राजा रघुवंशी के हत्यारों को ढूंढने की दिशा में। मेघालय पुलिस का दावा है कि उन्हें पहला क्लू सोनम की कॉल डिटेल से मिला। इंदौर पुलिस ने सोनम राजा की कॉल पर फोकस किया। किससे सबसे ज्यादा बात हुई, इस पर फोकस किया। राज कुशवाहा से सोनम की लंबी बात के प्रमाण मिले। मेघालय पुलिस ने सीसीटीवी और गाइड पर फोकस किया। मध्य प्रदेश के ही 3 से 4 लोगों की पहचान की गई। मेघालय पुलिस ने इंदौर पुलिस से जानकारी साझा की और इसी के बाद इंदौर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी शुरू कर दी। साथियों की गिरफ्तारी से सोनम के सभी संपर्क टूट गए। सोनम के पास आखिरी रास्ता अपना परिवार बचा और इसी के बाद सोनम ने अपने परिवार से संपर्क किया। हत्या को हादसे का रूप देने की योजना बनाई थी। पुलिस का दावा है कि कॉल डिटेल से वो आरोपियों तक पहुंची। सोनम के पास 2 फोन थे, जिसमें से एक का इस्तेमाल वो सिर्फ राज कुशवाहा के साथ संपर्क में रहने के लिए कर रही थी। इस मामले में शिलांग पुलिस ने और भी बड़े खुलासे किए हैं। शिलांग पुलिस के अनुसार सोनम और राज ने पूरी प्लानिंग की। राज ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया। शक ना हो इसलिए राज शिलांग नहीं आया। फोन के जरिए सोनम के संपर्क में था। 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर शिलांग में ही मौजूद थे। इसके बाद तीनों किलर्स चेरापूंजी पहुंचे। तीनों ने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की और हत्या के बाद 3 किलर्स गुवाहाटी गए। सोनम भी किलर्स के साथ गुवाहाटी आ गई। चारों ने गुवाहाटी में एक दिन स्टे किया। इसके बाद चारों अलग अलग हो गए। पुलिस को सोनम के जिंदा होने के क्लू मिले। इसके बाद पुलिस का शक सोनम पर गया। 4 were arrested and then Mrs. Sonam has already surrendered herself somewhere in UP. Okay, and then altogether is 5 people. Altogether is 5 people, and we have arrested, and now we are in the process of bringing back to Shillong for further investigation. मेघालय पुलिस का दावा है कि जब राज कुशवाहा गिरफ्तार हुआ तो सोनम सामने आई। हालांकि सोनम शिलांग से 1000 किलोमीटर दूर गाजीपुर कैसे पहुंची, ये भी एक बड़ा सवाल है। मेघालय पुलिस की सूचना पर इस मामले में 3 आरोपी इंदौर से और 1 आरोपी सागर से गिरफ्तार हुआ। स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, उसके माध्यम से ये भी कहा जा रहा है कहीं न कहीं सोनम को उन 4 लोगों के साथ सस्पेक्टेड बताया जा रहा है। क्या इस तरह की कोई भी चीज़ फिलहाल सामने आई है? देखिए, अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने इधर नहीं आई है, चूँकि इन्वेस्टिगेशन यहाँ चल रहा है और यहाँ पर चूँकि 4 को हिरासत मिली, 3 को अरेस्ट भी कर लिया है। चौथा आरोपी जो सस्पेक्टेड वो भी आने वाला है। अगर उस पर भी एविडेंस मिलता है तो उसको भी अरेस्ट किया जाएगा। अब शिलांग पुलिस पूछताछ कर रही है। अगर उनको ऐसा लगता है कुछ हमारे साथ शेयर करेगी तो डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब मेघालय पुलिस आरोपियों को शिलांग लेकर जाएगी और वहीं पर आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। तनुश्री देसाई, निहारिका शर्मा और अजय शर्मा की रिपोर्ट।